हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक जिनके लिए हम काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ रहे थे, यानी सीक्वेंशियल सर्किट्स में काउंटर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ यूज्ड वाइडली इन आवर डिजिटल सिस्टम्स। क्या है काउंटर, कहाँ यूज़ होता है, कैसे हम इसे डिज़ाइन करते हैं, सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी अटेंटिव एंड डोंट स्किप द लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. What is counter? जैसे नाउन से ही जाहिर हो रहा है, काउंटर यानी वो चीजों को काउंट करता है। इट इज डिवाइस दैट स्टोर्स और डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड और प्रोसेस्ड। मतलब ये है कि काउंटर एक डिवाइस है जो स्टोर कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है एक खास इवेंट कितनी बार अकर हुआ है या प्रोसेस हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल, आसान रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं या वॉशिंग मशीन होते हैं। इनमें एक टाइमर हम सेट करते हैं 1 मिनट का या 2 मिनट का, कि इस टाइम तक ये चलती रहे और फिर बंद हो। या अगर ट्रैफिक लाइट आपने देखे हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि सेकंड काउंट किए जाते हैं और जितने सेकंड के लिए इसको रेट किया गया था, अब वो लाइट ग्रीन बन जाती है या फिर येलो बन जाती है, वगैरह वगैरह। काउंटर बेसिकली बनता है फ्लिप फ्लॉप से। यानी हमने पढ़ा था कि फ्लिप फ्लॉप बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मेमोरी का। तो काउंटर जो कि एक किस्म का मेमोरी है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप होगा। जितने ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने ज्यादा ये काउंट कर सकेगा। और ये सारे फ्लिप फ्लॉप जो एक काउंटर में होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैस्केड कनेक्टेड होते हैं। कैस्केड का मतलब है कि अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप, ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप, तो ये इस तरह कनेक्टेड होंगे कि इसका अगर ये इनपुट है तो जो इसका आउटपुट है वो आउटपुट इस अगले का, यानी पहले का आउटपुट ये पहला है, ये पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, ठीक है, और दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होगा। इस तरह कनेक्शन को हम कहते हैं कैस्केड कनेक्शन। काउंटर जो है वो वाइडली यूज होता है रियल लाइफ एप्लीकेशन में, जैसा कि ट्रैफिक लाइट्स हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा, या किसी भी उस चीज में जहां सेकेंड्स या टाइम काउंट किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। उसको बाद में समझेंगे कि कैसे। पहले काउंटर को अच्छे से समझते हैं। आसान अल्फाज में अगर आपने काउंटर को एक्सप्लेन करना है तो आप जस्ट ये कह सकते हैं कि काउंटर इज अ डिवाइस which counts clock pulse। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है, कास्केडली कनेक्टेड है। कास्केडली कनेक्टेड का मतलब ये है कि पहले का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट होगा, ठीक है, और दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होगा। तो इसको हम कहते हैं कैस्केडली कनेक्टेड। इसको हम यहाँ पर भी दो उसको इनपुट मिल रहे होंगे सेम। इन तीनों को यहाँ पर जो है एक क्लॉक मिलता है तीनों को। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो इसको क्लॉक मिल रहा है वो एज ट्रिगरिंग होगा। एज ट्रिगरिंग क्लॉक इसको मिल रहा होगा, यानी लेवल ट्रिगरिंग का यूज हम नहीं करेंगे। वजह यह है कि जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे रेस अराउंड कंडीशन का, या जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वजह यह है। तो इसलिए हम एज ट्रिगरिंग का यूज करेंगे। तो जैसे ही इसको क्लॉक मिलता है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसको जब क्लॉक मिलता है तो जैसे ही क्लॉक पल्स की एज आती है तो ये ट्रिगर होता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर क्लॉक है, अगर हाई एज ट्रिगरिंग है, यानी ये जो काउंटर है ये अगर एक्टिव होता हो हाई एज से, तो फिर क्या होगा, जैसे ही उसको पॉजिटिव पल्स मिलती है, यानी वो इंस्टेंट जहां पर पल्स जो है वो लो से हाई बन जाता है, वो छोटा सा जो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट को हम कहेंगे हाई एज, ठीक है। तो जैसे ही वो हाई एज उसको मिलता है तो ये काउंटर क्या होगा, ट्रिगर होगा। तो इसको हम कहेंगे हाई एज ट्रिगरिंग। फिर जब नेक्स्ट पल्स का, ठीक है, हाई एज आता है, यानी ये जगह, तो यहां पर क्या होगा, ये ट्रिगर होगा। यानी एक बार यहां पर ट्रिगर होगा, दूसरी बार यहां पर ट्रिगर होगा और तीसरी बार यहां पर ट्रिगर होगा।
तो इसको हम कहेंगे हाई एज ट्रिगरिंग। लो एज ट्रिगरिंग वो होता है जहां पर सिग्नल हाई से लो हो जाती है, उस इंस्टेंट को लो एज ट्रिगरिंग कहते हैं। लेकिन हम लो ट्रिगरिंग यहाँ पर यूज नहीं करते, क्योंकि हमने कहा कि ये क्लॉक हाई एज पे ट्रिगर होता है। तो जैसे ही एक पल्स हाई होता है तो उस छोटे से इंस्टेंट को, इस छोटे से इंस्टेंट पर ये क्या होगा, ट्रिगर होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर फिर ट्रिगर होगा और फिर इस तरह यहाँ पर ट्रिगर होगा एंड सो ऑन। तो एक किस्म का अगर हम देख ले तो ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है पल्स को, क्लॉक पल्स को। यानी ये क्या है, ये पहला पल्स है, ठीक है, ये दूसरा पल्स है और ये क्या है, तीसरा पल्स है। तो इस तरह ये पल्स को क्या करता है, काउंट करता है। और जो फिर हम उसको कमांड देते हैं कि तीसरे पल्स पर ये एक्शन करो, चौथे पल्स पर ये एक्शन करो और पांचवें पल्स पर ये एक्शन करो, ये फिर डिपेंड करता है हम पर। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक्स ऑफ काउंटर। यहां तक समझ आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फला काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में कि एक काउंटर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, या इस तरह भी आ सकता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स गिवन है और कहता है कि मोड ऑफ काउंटर या स्टेट ऑफ काउंटर आप फाइंड कर लें। तो इसको थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये किस तरह होता है। देखो, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि काउंटर कितने स्टेट का है। यानी आपको पता होना चाहिए स्टेट ऑफ काउंटर। स्टेट ऑफ काउंटर भी उसको कहते हैं और मोड ऑफ काउंटर भी उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक काउंटर है, ठीक है, वो काउंट करता है पहले 0 से 1, फिर 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4 और 4 के बाद वापस स्टार्ट होता है 0 से एंड सो ऑन, ये सर्कल चलता जाता है। तो इस काउंटर का मोड क्या होगा, या हम उसको कहते हैं कि स्टेट क्या होगा। ठीक है, स्टेट और मोड एक चीज है। ठीक है, कहीं पर स्टेट आता है, कहीं पर मोड आता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा जो है, हमने फाइंड करना है कि इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं। तो ये चीज हमने फाइंड करनी है। ये कितने स्टेट का है, चलिए काउंट करते हैं। ये है 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली इस काउंटर का, ठीक है, इस काउंटर का मोड क्या है, 5 है, या स्टेट भी 5 है। मोड फाइंड हो गया या नंबर ऑफ स्टेट फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है फ्लिप फ्लॉप्स। बहुत ही सिंपल है, दो तरीके बताता हूं। एक जो आप एग्जाम में फॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है, एक वो मेथड बताऊंगा। दूसरा, अगर कोई आपसे रेंडमली क्वेश्चन पूछे तो आप 1 सेकंड में आंसर दे दे, एक वो मेथड आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए पहले फॉर्मली मेथड से करते हैं कि ये किस तरह होता है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, आप ये करोगे कि पहले आप लिखोगे कि मोड इसका क्या है, 5 है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब फार्मूले से आप किस तरह कर सकते हो, 2 पावर n ग्रेटर और इक्वल मोड वैल्यू। ठीक है, जहां पर n जो है वो क्या है, n है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, और मोड जो है नंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंटर। ठीक है, इसकी समझ आ गई। तो यहां पर मोड की वैल्यू तो हमें बिल्कुल गिवन है कि मोड क्या है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 2 टू पावर n, मोड की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब n की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके हैं उसकी भी, किस तरह कर सकते हो, या तो अलग अलग आप इसमें 1 2 3 8 करते जाओ, यानी 2 टू पावर 1 रॉन्ग, क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5। दूसरा कर लो 2 टू पावर 2, इसको कर लो तो यह जाएगा 4, 4 भी 5 से ग्रेटर नहीं है। सो 2 टू पावर 3, इसको ट्राई कर ले, बिल्कुल ये ग्रेटर है। तो इसका मतलब कि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए होंगे। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देख लो 2 टू पावर n, इस तरह आपने फाइंड कर दिया
तो अब आप ये फार्मूला आप इस तरह लिखोगे कि log, ठीक है, आप इसको इस तरह करोगे और इसकी अपर वैल्यू। अपर वैल्यू का क्या मतलब है? अपर वैल्यू का मतलब है कि अगर आपके पास जो आंसर है, इससे जो आंसर आता है, फर्ज करें वो 7.52 आता है, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। अगर 2.91 या 2.32 इस तरह का कोई आंसर आता है तो आप इसको डायरेक्ट 3 लिखोगे, यानी जो अपर वैल्यू है वो आप लिखोगे, ठीक है। 2.91 का अपर वैल्यू 3 है, 2.32 का जो अपर वैल्यू है वो 3 है, आप इसको इस तरह लिखोगे, ठीक है। अब मैं वो आसान तरीका समझाता हूं जिससे आप 1 सेकंड में मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं, ठीक है। वो आप किस तरह करोगे? फर्ज करें आपको इस तरह एक क्वेश्चन गिवन हो, कोई आपसे पूछे, ठीक है, या कोई आपसे ये कहे कि 0 1 3 5 9, तो इसमें अगर हम देखें, पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को देख ले, ये सबसे लार्जेस्ट है, इसको अगर हम डायरेक्ट देख ले और इसको हम कन्वर्ट करें बाइनरी में, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, 4 किस चीज के बराबर है? 4 बराबर है 100, 4 बराबर है 100 के। तो इसको देखो 1 2 3, तो इसका मतलब कि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। अगर आप फार्मूले से करोगे तब भी 3 आएगा, और अगर आप इसी तरह करोगे, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, जितने डिजिट का नंबर आएगा उतने उसमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यहाँ पर अगर हम देख ले तो नंबर ऑफ स्टेट क्या है या नंबर ऑफ मोड क्या है? 5 है, और सेम इसी तरह नंबर ऑफ मोड यहाँ पर भी 5 है। लेकिन यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है? वो है 9, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, और इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम करते हैं 1001, यानी अगर इसको हम देख ले तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, और ये हो गया फोर्थ डिजिट, यानी इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ मोड सेम है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, लेकिन यहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं और यहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन हो, फाइंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन काउंटर having mode value 270, अगर इस तरह क्वेश्चन गिवन हो तो फिर आप उसको फार्मूले के बेस पे करोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह गिवन हो कि ये वैल्यू आपको दिया हो या इस तरह ये वैल्यू आपको दिया हो, तब आप ये करोगे कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट भी फाइंड करोगे और इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो भी आप देखोगे कि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, वो कितने डिजिट का है, कितने बाइनरी डिजिट का नंबर है, ठीक है। यानी 2 तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर जस्ट मोड वैल्यू दिया हो या नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो गिवन हो तो आप फार्मूले के बेस पे करोगे, उसमें आप लार्जेस्ट नंबर नहीं देख सकते क्योंकि इसमें लार्जेस्ट नंबर कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह गिवन हो तो आप जो है उसके नंबर ऑफ मोड भी फाइंड करोगे और जो लार्जेस्ट नंबर है वो भी आप देखोगे कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। इसकी समझ आ गई? इसके बाद एक और तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं समझा देता हूं ताकि आगे जो प्रॉब्लम्स आती हो वो आपके लिए आसान। फर्ज करें एक सिस्टम, यहां से समझाता हूं। फर्ज करें एक सिस्टम जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है 3 से, और वो आपको कहे कि 11 क्लॉक के बाद ये सिस्टम कहां पर होगा, ठीक है, किस नंबर पर होगा। तो ये आप किस तरह करोगे? देखो 11 क्लॉक के बाद आप या इसको 111 भी कर ले या जो भी क्लॉक आपको गिवन हो, तो आप इसको किस तरह करोगे? देखो क्लॉक 1 से यहां पर पहुंचता है, ठीक है, ये हो जाएगा क्लॉक 1। फिर 5 से 9 पर जब जाता है तो ये हो जाएगा क्लॉक 2।
फिर 9 से 0 पर जब आता है तो ये हो जाएगा क्लॉक 3। 0 से 1 पर जब जाता है तो ये हो जाएगा क्लॉक 4 और 1 से जब 3 पर जाता है तो ये हो जाएगा क्लॉक 5। यानी 5 क्लॉक के बाद सिस्टम वहीं पर पहुंचता है जहां पर ये शुरू हुआ है। मतलब 3 से जो शुरू हुआ है 5 क्लॉक के बाद यहां पर पहुंचता है। तो दोबारा जब सर्कल रिपीट होगा तो 10 क्लॉक के बाद यहां पर आएगा। ठीक है, तो 10 क्लॉक के बाद वही 3 पर जो है वो सिस्टम आ गया है। अब इसके बाद क्या है, 1 क्लॉक रहता है, तो 1 क्लॉक के बाद ये कहां पर होगा, 5 पर। तो आप कह सकते हो कि ये सिस्टम जो है या ये काउंटर जो है ये फिर 5 पे पहुंच गया होगा 11 क्लॉक के बाद। अब अगर कोई आपसे कहे कि 41 पर, ठीक है, 41 पर कहां पर होगा, तो भी सेम आंसर होगा 5 पे, क्योंकि 40 क्लॉक के बाद ये वही 3 पे होगा और फिर 1 क्लॉक और आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर ले तो ये 5 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए भी आप जो है वो प्रैक्टिस करें, तैयार हो। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक्स ऑफ काउंटर। आहिस्ता आहिस्ता आगे लेक्चर्स में और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी चीज में मसला है, डाउट है या किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेक्चर से टाइम पर अपडेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।